कि कृष्ण कथा किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम है कृष्ण कथा, पवित्र मंजरी देवी दासी कृष्ण कथा फेसबुक पे। तो कृष्ण कथा कहते किसे हैं ये हमें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम ये जो भजन का कर रहे हैं ये भजन आधा घंटे करीब करीब चलेगा और इसके बाद हम थोड़ा सा तत्व ज्ञान सीखेंगे। तो ये बहुत सुंदर भजन है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसमें जितने भी शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं और सबका बहुत गहरा अर्थ है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि भगवान आते नहीं हैं, भगवान सोते नहीं हैं, भगवान खाते नहीं हैं या भगवान नाचते नहीं हैं। लोगों को जो लगता है कि भगवान पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है या भगवान सिर्फ फोटो है, ये सत्य नहीं है। जब हमारी भक्ति बहुत ऊंचे कोटि की होती है, शुद्ध होती है, तो भगवान आते हैं। प्यार से जब हम बुलाते हैं तो भगवान आते हैं। जब प्यार से खिलाते हैं तो भगवान खाते हैं। प्यार से सुलाते हैं तो भगवान सोते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं तो भगवान नाचते भी हैं। इसमें 4 भक्तों के उदाहरण हैं, जैसे पहले मीरा, संत मीरा, दूसरा माता यशोदा, तीसरा शबरी और चौथा गोपी। सबको कथा पता है कि कैसे संत मीरा बहुत अच्छी भक्त थी और उनको भगवान ने कई बार दर्शन दिया। उनके विपत्ति के समय भगवान आए, जैसे उनको जहर जब दिया गया तो कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, वो आराम से बच गई क्योंकि भगवान साक्षात थे प्रकट। जैसे आप जानते हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान ने बचाया। माता यशोदा खुद वात्सल्य रस में है और भगवान की माता है, तो यशोदा माता ने भगवान को सुलाया, खिलाया, पिलाया, नहलाया, सब कुछ किया जो एक साधारण माता करती है वो सब, क्योंकि भगवान उनके पुत्र बने थे। माता के भक्ति को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके, जो उन्होंने पिछले जन्म में किया था, कृष्णी और सुतप्पा के रूप में वो लोग थे। सॉरी, ये तो वसुदेव और देवकी की बात है। माता यशोदा नित्य धाम में निवास करती हैं, गोलोक धाम में, तो वो आई थी और माता बनी थी। शबरी माता ने बहुत सालों तक तपस्या किया था जंगल में। उनके गुरु ने बताया था कि आपको भगवान दर्शन देंगे, आपके पास भगवान आएंगे एक दिन। तो माता शबरी रोज भगवान का इंतजार करती थी और भगवान आए और भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनका प्रणाम स्वीकार किया, उनके हाथों से बेर खाया, जो माता प्रेमवश उनको जूठा खिला रही थी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जूठा करके भगवान को चखने दे रही हूँ। तो भगवान ने जूठा बेर स्वीकार किया, तो क्योंकि प्रेम था। और गोपियां तो भगवान को नचाई, बोलते हैं छछिया पर छाछ पे नाच नचायो। तो गोपियां जैसे बोलती थी वैसे भगवान करते थे, क्योंकि भगवान गोपियों के प्रेम के वश में थे। गोपियों का प्रेम अति उत्तम है, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, गोपी भरतूर पद कमलयो दास दास अनुदास। तो ये जो भजन है इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में बताया। और आज हम जो टॉपिक समझेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर मैं अभी बोलने वाली हूँ, वो है कृष्ण कथा किसे कहते हैं। YouTube पे दोनों को अलग अलग करके भेजेंगे हम, कृष्ण कथा को और भजन को, क्योंकि लंबा हो जाएगा। और जो लाइव देख रहे हैं वो एक साथ देखेंगे। तो कृष्ण कथा कहते किसे हैं, किसी के भी बारे में जानना, उसके जीवन के बारे में जानना,
ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी कहलाती है। तो भगवान साधारणतया लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को उठाया और पढ़ लिया और हो गया कृष्ण कथा, और ये अधूरा है क्योंकि कृष्ण कथा बहुत बड़ा टॉपिक है। श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है कृष्ण भगवान का जन्म, और उसके बाद धीरे धीरे जो बड़े होते हैं भगवान और लीलाएं करते हैं, असुरों का वध करते हैं या गोपियों के साथ नाचते हैं या पर्वत उठाते हैं, गोवर्धन जो भी करते हैं वो तो कृष्ण लीला है ही, बहुत आनंददायक लीला है। पर इसके साथ साथ बहुत बड़ा वास्ट है कृष्ण का ज्ञान या कृष्ण की कथा। जैसे सबसे पहले हमें जानना है कि कृष्ण है कौन, कौन है कृष्ण। जो देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिए और जो कथा आपने श्रीमद् भागवतम में सुना या पढ़ा, वो तो उनके लीला का एक हिस्सा है। पर वास्तव में कृष्ण है कौन, कहाँ रहते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वो सब लीला करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे शास्त्र हैं। जैसे कृष्ण भगवान के वचन भगवद गीता, वो क्या है? कृष्ण कथा। भगवद गीता क्या है? कृष्ण कथा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम क्या है? कृष्ण कथा। अब सोचेंगे कि वेद कृष्ण कथा नहीं है। नहीं, चारों वेद भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि वेदों को रचने वाला भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों को बताने वाला भी मैं हूँ। और सारे वेदों के पढ़ने के बाद यदि व्यक्ति मुझे नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा। तो इसीलिए वेद भी कृष्ण कथा है। चैतन्य चरितामृत क्या है? वो भी कृष्ण कथा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो चैतन्य चरितामृत भी कृष्ण कथा है। रामलीला क्या है? वो भी कृष्ण कथा है, क्योंकि कृष्ण भगवान को यदि आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, वो सब कृष्ण से ही निकलते हैं। तो किसी भी अवतार के बारे में यदि आप जानते हैं, पुरुषावतार हो, मनवंतर अवतार हो, लीला अवतार हो, सब कृष्ण कथा है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में कृष्ण का स्थान क्या है, कृष्ण का पोजीशन क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। जब कृष्ण तत्व को समझ जाएंगे तो सब कुछ पता चलेगा कि कृष्ण कैसे कनेक्टेड है पूरी दुनिया से। जैसे हमने पहले ही बताया, जो कृष्ण करते हैं उसको कहते हैं लीला। ठीक है ना? तो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो कृष्ण कथा हुई कि नहीं हुई? बताओ। चाहे असुरों का वध हो, चाहे माता यशोदा के साथ कुछ लीला कर रहे हो, चाहे गोपियों के साथ लीला कर रहे हो, चाहे पर्वत उठा रहे हो, चाहे युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ चला रहे हो, चाहे द्वारका में अपने रानियों के साथ महल में रह रहे हो, कुछ भी इसमें से जितनी भी चीजें हैं वो सब कृष्ण लीला है। ठीक है ना? तो कृष्ण की लीला कृष्ण कथा है, सबको पता है, पर फिर भी समझने की बात है। कृष्ण की लीला कृष्ण कथा है, पहला हो गया। दूसरा, कृष्ण कौन है? ये कृष्ण कथा है कि नहीं, ये बताओ। तो कृष्ण कौन है इसको जानने के लिए सिर्फ भागवतम नहीं पढ़ना है, उसके अलावा और बहुत सारे शास्त्र हैं जिससे आप समझेंगे कि कृष्ण कौन है। जैसे ईशोपनिषद से भी समझेंगे कि कृष्ण कौन है, वेदों से भी समझेंगे कि कृष्ण कौन है। सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण आपको बताएंगे कि कृष्ण कौन है। क्योंकि जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं वो भी तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण कौन है ये पता लगाना कृष्ण कथा है। ठीक है ना? कृष्ण कौन है इसके लिए जो भी इंक्वायरी आप करते हैं, जितने पुस्तकों को पढ़ते हैं, वो भी कृष्ण कथा है। कृष्ण ने क्या बोला, क्या कृष्ण खुद क्या बोल रहे हैं, वो तो कृष्ण
कथा होनी चाहिए। कृष्ण खुद क्या बोल रहे हैं? कृष्ण ने बहुत जगह बहुत कुछ बोला है। एक तो पूरी बुक है भगवत गीता, जो कृष्ण के द्वारा बोली गई, इसलिए उसका नाम है क्या? भगवत गीता। गीता मतलब होता है गीत, गीत से गीता बना है, भगवान से भगवत बना है। भगवान ने जो गीत गाया, जो अर्जुन को उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में समझाया, 1.5 घंटे का करीब वो था दोनों के बीच में संवाद, तो वो हो गया 100% कृष्ण कथा, जिसमें कि कृष्ण हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, आकाश, बादल, सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? तुम जो कर्म करोगे उससे तुम किस तरह बंधोगे? तुम्हें जो दुख आ रहा है वो क्यों आ रहा है? जन्म क्यों हो रहा है बार बार? मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? और इन सब से छुटकारा का क्या उपाय है? शिक्षा है वो भगवान के वचन जो है वो क्या है? हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो वो कृष्ण कथा है ना, है कि नहीं? तो यदि कोई सोचे कि नहीं, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस रासलीला सुनेंगे, रासलीला देखेंगे, एंजॉय करेंगे, ये बात गलत है। तो ये कृष्ण कथा है भगवत गीता। इसके सिवाय भगवान ने जो महाभारत में बोला, जितने भी पात्रों के साथ बात किया, चाहे द्रौपदी के साथ बात किया हो, कुंती महारानी के साथ बात किया हो, अर्जुन के साथ किया हो, युधिष्ठिर महाराज के साथ किया हो, बलराम जी के साथ किया हो, अक्रूर जी के साथ किया हो, बहुतों के साथ बातचीत किया भगवान ने। उद्धव जी के साथ श्रीमद् भागवतम में बात किया है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, बात तो उन्होंने किया। तो जो संदेश उन्होंने दिया, उद्धव जी के थ्रू गोपियों को संदेश दिया, माता पिता को संदेश दिया, सबको बालकों को संदेश दिया, या अक्रूर जी के माध्यम से हस्तिनापुर संदेश भिजवाया। तो जो भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं, कहीं भी जिसका वर्णन कहीं भी किसी भी शास्त्र में मिलता है, पर जो भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं वो तो कृष्ण कथा है ना? तो ये आपको बहुत जगह मिलेगा, जैसे आपको महाभारत में मिलेगा, आपको इसमें भगवत गीता में मिलेगा, आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा, और बहुत सारे पुराणों में और उपनिषदों में मिलेगा। तो जो कृष्ण बोलते हैं वो कृष्ण कथा है। ठीक, अब कैसे कृष्ण को जाने, हाउ टू नो अबाउट कृष्णा, कैसे कृष्ण को समझेंगे? जब हम गुरु के बारे में जानते हैं कि गुरु कौन होते हैं, गुरु कौन प्रामाणिक हैं, किसको हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए, तो उसका पहला सिद्धांत है कि वैसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण को जानता हो और कृष्ण के बारे में आपको एकदम सही तरीके से समझा सकता हो, सिंपल भाषा में जो आपके अंदर चला जाए, उसी को कहते हैं गुरु। तो गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। आप सोचेंगे ये तो बहुत सिंपल चीज है। कैसे सिंपल चीज है? लोग नॉनवेज खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवत गीता में सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, और दुनिया में करोड़ों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग हैं, पर उनको पता नहीं कि कृष्ण खाते क्या है ना? सच बात। तो सिंपल बात है, पर लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गुरु नहीं मिले हैं, साधु नहीं मिले हैं, शास्त्र नहीं मिले हैं। शास्त्र तो भरे पड़े हैं, पर उसको पढ़ना चाहिए। गुरु के माध्यम से पता चलेगा कि कृष्ण के बारे में क्या सच्चाई है, कृष्ण खाते क्या है, कृष्ण दिखते क्या है, कैसे हैं, कृष्ण दिखते कैसे हैं। आप तो मूर्ति देखते हैं सब जगह मंदिरों में, तो मूर्ति तो बनाई गई है शास्त्रों के आधार पर ही, पर फिर भी मनुष्यों ने बनाया। वास्तव में कृष्ण दिखते कैसे?
कथा होगा कि नहीं बताओ। ब्रह्म संहिता में भगवान का वर्णन हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, या भगवान पीतांबर पहने हैं, या भगवान के सिर पे मोर पंख है। रेणुम पुनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितांबुत सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। है ना। तो कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इसमें से कुछ हिस्सा ब्रह्मा जी ने देखा, जितना उतना लिखा है उन्होंने ब्रह्म संहिता। तो कृष्ण दिखते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, बहुत मतलब बहुत बड़ा। हम लोगों को उसका एक एक जैसे समुद्र के किनारे बहुत सारे बालू हैं, उसमें से कोई एक कण छोटा सा हमें शास्त्रों में मिला है बस। एक आप फिल्म एक्टर को देखिए, फिल्म एक्ट्रेस को देखिए, जब आप उसको थोड़ा सा दूसरे कपड़े में देखेंगे तो कभी कभी नहीं पहचान पाएंगे, है ना। थोड़े से दूसरे गेटअप में देखेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे कपड़ा या गेटअप तो नहीं पहचान पाएंगे। तो सोचिए जो पूरे ब्रह्मांड के और वैकुंठ के सबके मालिक हैं, उनके अपीयरेंस को, उनके लुक को, उनके गेटअप को, उनके हाव भाव को समझना इतना आसान कार्य है नहीं, बहुत कठिन है। तो कृष्ण दिखते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये कृष्ण कथा है। सिर्फ इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है और बुक्स लिखे जा सकते हैं। भगवान के कपड़े के ऊपर, भगवान के मोरपंख के ऊपर, भगवान की बांसुरी, भगवान का नेकलेस, भगवान का बाजूबंद, भगवान का पायल, भगवान का उत्तरीय, भगवान के केश, भगवान के लिप्स, भगवान के गाल, भगवान के की आंखें, हर चीज। तो ये कृष्ण कथा है। पूरे जीवन कृष्ण कथा पढ़ते रह जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कभी किसी को ये बोलना नहीं चाहिए कि मैं तो बस मैं जानती हूँ, मैं वृंदावन गई हूँ और हो गया, पता है सब कृष्ण के बारे में। एक ही चीज क्या बार बार सुनना है। पूरे जीवन वृंदावन जाते रहेंगे, द्वारका जाते रहेंगे, जगन्नाथपुरी जाते रहेंगे, फिर भी कथा नहीं समाप्त होगी। अब कृष्ण के जितने भी धाम हैं, इस दुनिया में जितने भी धाम हैं, वहां जाना, उनका दर्शन करना और उसके बारे में चिंतन मनन करना, सोचना। जैसे वृंदावन का नाम सुनते ही हमारा ध्यान तुरंत टिकट कटाए और चल दे, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। और जल्दी से गोवर्धन जाए परिक्रमा करने के लिए। तो भगवान के जितने धाम हैं, वो मायापुर हो, जगन्नाथपुरी हो, द्वारका हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, गोकुल हो, बरसाना हो, ये सारे धामों में जाना, वहाँ घूमना, वहाँ का दर्शन लेना और हर छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना और समझना। कुसुम सरोवर हो, राधा कुंड हो, या श्याम कुंड हो, या गोवर्धन पर्वत हो, गोविंद कुंड हो, रमन रेती हो, ब्रह्मांड घाट हो, काम्यवन हो, खदीर वन हो, भांडीर वन हो, मधुवन हो, कहाँ कृष्ण नहीं घूमे हैं। 84 कोस ब्रजमंडल में कहाँ नहीं घूमे हैं। और ऐसा करते थे कृष्ण के अभी अगर भांडीर वन में है, उसी समय तुरंत दूसरे पहर पहुंच जाते थे काम्य वन में। कैसे, यही तो जानना है, यही तो जानना है, इसके लिए तो क्लास शुरू हुआ है। तो ये भी कृष्ण कथा है ना। उनके धाम और धाम में जो दर्शन है वो सब कृष्ण कथा। अब किसके साथ कृष्ण को अच्छा लगता है ना, जानने वाली बात। कृष्ण के साथ whom does कृष्ण एसोसिएट, ये कृष्ण कथा है कि नहीं, बताओ। किसके साथ कृष्ण को अच्छा लगता है, बोलो। भक्तों के साथ। कृष्ण को कौन प्रिय है, सबसे ज्यादा यदि कृष्ण को कोई प्रिय है तो वो भक्त जो प्रचार करता है। बोला है ना भगवान ने भगवत गीता में,
जो प्रचार करता है वो सबसे ज्यादा प्रिय है, जो माला करता है वो भी प्रिय है, जो सेवा करता है वो भी प्रिय है, लेकिन जो प्रचार करता है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। पर सारे जीव हैं, वो सारे जीवों में जो जीव भगवान को जानने का प्रयास करता है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। सबको भगवान सब कुछ देते हैं, पर किसके साथ भगवान लीला करते हैं? जो भक्त होते हैं, चाहे वो कोई भी रस में हो, जो भक्त हैं उनके साथ भगवान लीला करते हैं। तो किसके साथ भगवान एसोसिएट करते हैं, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है ना। तो इसके बारे में जानना सुंदरता है, यानी कि जितने दुनिया में भक्त हैं और उस भक्त के साथ भगवान ने जो भी किया है लेन देन किया ना, सुदामा विप्र, बहुत बड़ी कथा लिखी जा सकती है। क्या क्या लीला हुई है उनके साथ, अकेले एक भक्त के साथ। संत मीरा, बहुत बड़ी कथा लिखी जा सकती है। सूरदास जी, बहुत बड़ी कथा लिखी जा सकती है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हर एक के जीवन पे इतनी मोटी मोटी पुस्तक लिखी जा सकती है जो कृष्ण ने उनके साथ लीला की। तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जिस भक्त के साथ कृष्ण अपना एसोसिएशन करते हैं, वो जानना कृष्ण का है। ठीक है ना। अब कृष्ण रहते कहाँ हैं? मैं सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ कि क्या क्या कृष्ण कथा है आज। अब कृष्ण रहते कहाँ है? Where does कृष्णा stay? बताओ, कहाँ रहते हैं कृष्ण? बहुत बड़ा विषय है। गोलोक धाम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, बरसाना में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, हर वैकुंठ में रहते हैं, हर एक के हृदय में रहते हैं, हर जीव में रहते हैं, चर में रहते हैं, अचर में रहते हैं, पत्थर में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, पत्ते में रहते हैं, हर जगह कृष्ण रहते हैं। वास्तव में कृष्ण कहाँ रहते हैं? है ना। वैसे तो सब जगह रहते हैं कृष्ण। तो ये समझना है कि गोलोक में जो कृष्ण रहते हैं वो कैसे हैं, हमारे हृदय में जो कृष्ण रहते हैं वो कैसे हैं, वृंदावन में जो कृष्ण रहते हैं वो कैसे हैं। हमें किस कृष्ण के पास जाना है और कैसे कृष्ण को सब जगह देखना है। जब हम ये जानेंगे कि कृष्ण कहाँ रहते हैं तो ही हम इस बात को समझ पाएंगे। तो कृष्ण रहते कहाँ हैं, वेरी बिग सब्जेक्ट मैटर। तो ये कृष्ण कथा है। ओके, हम कृष्ण के नजदीक कैसे जा सकते हैं? हम कृष्ण के मित्र कैसे बन सकते हैं? हम कृष्ण को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ये कृष्ण कथा है ना। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं जिसके द्वारा हम कृष्ण के नजदीक जा सकते हैं, उनके फ्रेंड बन सकते हैं, उनके माता पिता बन सकते हैं, उनके प्रेमिका बन सकते हैं। ये सारी चीजें संभव है, लेकिन इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। कृष्ण के नजदीक जाने के लिए, कृष्ण से मित्रता करने के लिए, कृष्ण के बहुत उनके प्रिय बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। ओके, अब कृष्ण प्यार किसको करते हैं? आप कहेंगे भक्तों का तो पहले से आपने बता दिया, लेकिन भगवान कृष्ण भक्तों के साथ रहते हैं, सच बात है, लेकिन उसमें से भी प्रेम किसको करते हैं सबसे ज्यादा?
कैसे व्यक्ति को प्रेम करते हैं भगवान, पशु पक्षी को भी प्रेम करते हैं भगवान, करते हैं ना। आपने झारखंड में देखा, आपके झारखंड में है, पशुओं को नचाया भगवान ने। तो भगवान किसको प्यार करते हैं, कितना ज्यादा प्यार करते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए जिससे कि भगवान उसको प्यार करे। और ये समझना कि भगवान किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या किसको प्यार करते हैं, किसको प्यार करते हैं भगवान, अमीर को, गरीब को, मनुष्य को, देवता को, किसको, ये तो हमें जानना पड़ेगा। कृष्ण किसको प्यार करते हैं? कृष्ण करते हैं भक्तों को प्यार, चाहे वो भक्त कैसा भी हो, और उसको प्यार करते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू कर देता है, भगवान उसको पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद उसका स्टैंडर्ड धीरे 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 ज्यादा ऊंचा होता है, और वो उसके लिए तो फिर बहुत सारा प्रोसेस है। तो कृष्ण किसको प्रेम करते हैं ये जानना आवश्यक है, और ये भी कृष्ण कथा, ठीक है ना। क्या कृष्ण को नहीं पसंद है? क्या कृष्ण को पसंद नहीं है ना कृष्ण कथा? तो जानना पड़ेगा क्या कृष्ण को पसंद नहीं है। जितने असुर हैं और असुर जो जो करते हैं वो कृष्ण को अच्छा लगता है? तभी तो भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का नाश करने के लिए। रामचंद्र जी ने भी नाश किया बहुत सारे राक्षसों का, कृष्ण भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। विष्णु भगवान आते हैं तो वो भी वध करते हैं। तो असुर और आसुरी प्रवृत्ति जो हमारे हृदय में है, ये कृष्ण को पसंद नहीं है। लेट उठना, ध्यान से कोई पूजा नहीं करना, भक्ति नहीं करना, भक्तों का संग नहीं करना, माला नहीं करना, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, शास्त्रों को सुनना नहीं, पसंद है कृष्ण को? पसंद है? नहीं पसंद है। ये कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप यदि किसी के नजदीक जाना चाहते हैं, उसके प्रेमी बनना चाहते हैं, उसके प्रिय बनना चाहते हैं, तो उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है ये आपको जानना आवश्यक है। इसीलिए ये भी कृष्ण कथा है, ये भी कृष्ण कथा है। उनको क्या खुशी देता है, क्या चीज उन्हें खुशी देता है, ये जानना पड़ेगा। कैसे भगवान खुश होते हैं? गिलहरी से भी भगवान खुश हुए थे ना। गिलहरी ने तो बालू के कण उठाए थे, उठा भी नहीं पा रही थी, लौट गई और उसके शरीर में जो बालू लग गया वो जाके वहां झाड़ दी, बोली हो गया हमने भी सेवा किया। और हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए, पर रामचंद्र जी दोनों से खुश हुए। क्यों? जिसकी जो कैपेसिटी थी, पर प्रयास तो किया। तो जब आप प्रयास करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने की, तो कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण खुश होते हैं। हर प्रयास से खुश होते हैं, हर प्रयास से, छोटे प्रयास से भी, बड़े प्रयास से भी। झाड़ू लगाना भी कृष्ण को खुशी देगा, बुद्ध श्री कृष्ण भी कृष्ण को खुशी देगा। किसी जीव को आप प्रेम देंगे, उसको हेल्प करेंगे, वो भी कृष्ण को खुशी देगा। तो कृष्ण को खुशी कौन देता है, कैसे कृष्ण खुश होते हैं, ये जानना कृष्ण कथा है। अब कृष्ण के माता पिता कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन है, जानना चाहिए ना। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है इसके बारे में कि कृष्ण के माता पिता कौन है, उनका स्रोत क्या है, कहाँ से हुआ है। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है जिसका उत्तर किसी को नहीं मिलता है सिवाय भक्त के, कि कृष्ण के माता पिता कौन है। क्योंकि हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना माता पिता का भी होगा, हो सकता है,
ये हम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हमें लगता है उनका भी कोई माता पिता अवश्य होना चाहिए। तो कृष्ण के माता पिता को जानना, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो भी कृष्ण कथा है। तो अभी तक वैसे तो इस तरह का बहुत टॉपिक निकलेगा, पर मैं आपको रिवाइज करना चाहती हूँ क्योंकि 1 बजने वाले हैं हमारा टाइम, 12 बजने वाले हैं और हमारा लाइव का टाइम 11 से 12 का है और अगले वीक से टाइमिंग बदल जाएगा। हम आपको अवश्य बताएंगे कि हमारा टाइमिंग क्या हुआ, क्योंकि ये टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है। फिर भी आज जो हमने किया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये क्लास का वो है कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा किसे कहते हैं इसके बारे में हमने सिर्फ चर्चा की आज। अगली बार से हम कोई टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो आपको बता देंगे। तो कृष्ण कथा के अंदर कितनी चीजें आती, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम कृष्ण कथा कहते हैं, इसके ऊपर हमने आज चर्चा की। पहला, भगवान ने जो लीलाएं की वो कृष्ण कथा है, राइट। दूसरा, कृष्ण कौन है, कृष्ण कथा है। कृष्ण कौन है, हु इज कृष्णा। फर्स्ट, व्हाट कृष्णा डज, कृष्ण क्या लीला करते हैं। भगवान जो करते हैं उसको हम कर्म नहीं कहते, उसको कहते हैं लीला। दूसरा, हु इज कृष्णा, कृष्ण कौन है। तीसरा, कृष्ण क्या बोले हैं और क्या बोलते हैं, ठीक है, ये भी कृष्ण कथा। चौथा, कृष्ण के बारे में जाने कैसे, कृष्ण कथा। हाउ टू नो अबाउट कृष्णा। उसके बाद पांचवा, व्हाट डज ही ईट, क्या खाते हैं, कृष्ण क्या खाते हैं। अब मैं गैड़ा गई थी तो सारे लोगों के दिमाग में ये टेंशन कि माता जी के लिए क्या प्रसाद बना है माता जी के। वहां से पुणे फोन आता था डिवोटीज के पास, पुणे से डिवोटीज इंस्ट्रक्ट करते थे कि माता जी को के लिए ऐसे सब्जी बनाओ, ऐसे चपाती बनाओ। तो बहुत आवश्यक है कि कृष्ण खाते क्या है, क्योंकि हम जितना भी तैयारी करते हैं उसमें भोग बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बार भोग लग रहा है, उस भोग में क्या होना चाहिए। हमने एक मंदिर में प्रसाद खाया था, उस प्रसाद में मछली था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मछली भी प्रसाद बनता है क्या। देवी माता का मंदिर था। तो ये जानना आवश्यक है कि क्या खाते हैं कृष्ण, वेरी बिग। तो कृष्णा क्या खाते हैं ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, वेरी बिग सब्जेक्ट मैटर। तो ये हो गया। और छठा, दिखते कैसे हैं, हाउ डज ही लुक। सातवां, किनके साथ वो आदान प्रदान करते हैं, किनके साथ वो घूमते फिरते हैं, यानी उनके पार्षद कौन है, उनके पार्षद कौन है, किनके साथ वो हर समय घिरे रहते हैं।